जय भीम साथियों। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान या विचारवंत नहीं हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरे आज तक की ज़िंदगी में जो पढ़ा, सुना, देखा और अनुभव किया है, उसी के आधार पर मैं मेरे मन में पैदा हुए सवालों के तर्कसंगत जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं भाषण दे के किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता, बस मेरे मन में उठे कुछ सवाल ही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चाहता हूँ अगर इन सवालों के तर्कसंगत जवाब आपको मिल जाते हैं तो मुझे भी बताइएगा, मुझे खुशी होगी। साथियों, क्या आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, जेम्स वाट वगैरह लोगों के नाम सुने हैं? और बहुत सारे लोग हैं, कुछ 100 में गिने जा सकते हैं। साथियों, कौन है ये लोग? ये वही वैज्ञानिक लोग हैं जिनकी बदौलत आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, जानकारी है। हमारे पास रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन, कारें, ट्रेन, हवाई जहाज, पानी के जहाज और ना जाने क्या क्या है। आज हमारे पास एटम बम है, चांद पर जाने के लिए चंद्रयान है, मंगलयान है। इन्हीं वैज्ञानिकों की बदौलत इंसान चांद पर जाके वापस आ गया। चांद, जिसे हम ईश्वर समझते थे, उसके छाती पर पाँव रख के इंसान वापस आ गया है और अब मंगल जाने की तैयारी कर रहा है। साथियों, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा मुख्य सवाल ये है कि जो काम उन वैज्ञानिकों ने किया है, संशोधन किया है, जो टेक्नोलॉजी हमें दी है, वो काम हम आप क्यों नहीं कर सके या कर सकते? क्या फ़र्क है उनमें और हमें? वो कोई असाधारण लोग तो नहीं थे जिनके 10-20 हाथ पैर हो, 5-10 सर हो, लंबी सी दुम हो, पंख हो और ना जाने क्या हो। ऐसे तो नहीं थे ना वो, हमारे जैसे ही लोग थे। फिर हमें क्या कमी है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो काम हम नहीं कर सके या नहीं कर सकते? साथियों, हमें एक कमी है। आपको पता है, विज्ञान जानने समझने के लिए बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। बिना बुद्धिमत्ता के हम विज्ञान जान नहीं सकते या समझ नहीं सकते। इसका मतलब ये है, उन वैज्ञानिकों के पास जो बुद्धिमत्ता थी या है, वो बुद्धिमत्ता हमारे पास नहीं है। बुद्धिमत्ता को व्यवहारिक भाषा में अक्ल भी कहा जाता है। तो उन वैज्ञानिकों के पास जो अक्ल थी या है, वो अक्ल हमारे पास नहीं है। आज की तारीख में दुनिया की जनसंख्या 7.5 अरब है, लेकिन वैज्ञानिकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है, हमारे पास वो बुद्धिमत्ता नहीं है। साथियों, एक बात बताइए, सोच विचार करके बताइए, क्या ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब या जो कुछ भी हो, इन्हें समझने के लिए क्या अक्ल की ज़रूरत होती है? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी ऐसे मूर्ख इंसान से या व्यक्ति से जो कभी स्कूल न गया हो, जिसे 5-10 रुपए का खुर्दा गिनने तक नहीं आता हो, ऐसे व्यक्ति से आप कुछ आसान से वैज्ञानिक सवाल पूछिए और देखिए क्या प्रतिक्रिया होती है। एक तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाएगा, कुछ भी बकवास करने लगेगा या गुंडागर्दी पर उतर आएगा। उस व्यक्ति से आप किसी देवी देवता के, किसी साधु संत के बारे में पूछिए, फिर देखिए वो आपको ऐसा ज्ञान पिला देगा कि आप भी चकित रह जाएंगे। एक किसी नाक बहते छोटे से बच्चे से आप पूछिए ईश्वर कहाँ रहता है, तो उसका हाथ
ऊपर उठेगा आकाश की तरफ। उसी बच्चे से पूछिए ईश्वर कैसा दिखता है, कैसा है, तो किसी सिंदूर लगाए पत्थर की तरफ उसकी उंगली उठेगी और ये करते समय उसे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे साफ है कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब या जो कुछ भी हो, इतने सही से समझने के लिए आपको अकल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि असलियत तो यह है कि जिनकी अकल होती ही नहीं उन्हीं के समझ में आता है ईश्वर, भगवान वगैरह वगैरह। साथियों, जिनके पास पराकोटि की मूर्खता और बेशर्मी हो वो साधु, संत, महंत, बुआ, बाबा, योगी, स्वामी, फकीर, पादरी, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता कुछ भी बन सकता है, मगर वैज्ञानिक नहीं बन सकता। क्योंकि वैज्ञानिक बनने के लिए अकल ज़रूरी होती है और इन लोगों के पास, पाखंडी लोगों के पास अकल तो होती नहीं बल्कि दुश्मनी होती है अकल से। साथियों, एक बात बताऊं, ये जो पाखंडी लोग हैं वो साथियों, एक कल्पना कीजिए कि आप बुद्धिमान भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, इसे हम न्यूट्रल अवस्था कहेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप न्यूट्रल अवस्था के लोग हैं, फिर भी ये जो पाखंडी लोग हैं उनकी आपके फटे जूतों के पास भी खड़े रहने की बुद्धि का औकात नहीं होती है। फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपना धन लुटाते हैं उस पर। साथियों, मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत से किस्से कहानियाँ सुनी हैं। जो व्यक्ति ऐसे पाखंडियों को घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उस पर खून पसीने की कमाई करके जुटा हुआ धन लुटाते हैं उस पर, और वो क्या करता है, धीरे धीरे उस घर की महिला को मूर्ख बनाकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है। बाद में ये व्यक्ति पाखंडियों को घर लाने वाला घर के बाहर दरवाजे के सामने उसका भजन करते, कीर्तन करते रहता है और वो पाखंडी उस घर की महिला के साथ रंग रलियां मना रहा होता है। क्या हम इतने गए गुजरे हैं, जानवरों जितनी भी अकल नहीं है। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, विज्ञान ही विकास का रास्ता है और ईश्वरवाद हमेशा विनाश का महामार्ग रहा है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश या प्रदेश का इतिहास उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि जितने जान माल का नुकसान कुदरती आपदाओं से किया होगा, कुदरती आपदा से हुआ है, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा नुकसान इन ईश्वरवादियों ने किया है। साथियों, एक मेरा अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये अनुभव आपका, मेरा, सबका है। सभी को पता है कि बुद्ध धम्म एक दुनिया का अकेला धम्म है, निरीश्वरवादी धम्म है। फिर भी ईश्वरवादी धर्म के जो लोग बुद्ध धम्म को अपनाते हैं तो वो हमेशा पढ़े लिखे, विचारवंत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। उसमें कवि, लेखक होते हैं, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, जज, ऐसे ही बुद्धिजीवी और विचारवंत लोग होते हैं। मूर्ख लोग कभी भी धम्म को नहीं अपनाते, क्योंकि बुद्ध धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, और मूर्खों को तो ईश्वर के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बुद्धिमान लोगों को ईश्वर बिल्कुल समझ में नहीं आता। भगवान बुद्ध को समझ में नहीं आया, सम्राट अशोक और बाकी कई बौद्ध राजा के समझ में नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और वैज्ञानिक लोग, उनके समझ में नहीं आता है। सिर्फ मूर्ख लोगों के मूर्ख लोगों के समझ में आता है।
एक बात बता दूँ, स्कूल में बाकी विषयों के साथ साथ अंकगणित भी पढ़ाया जाता है। ये गणित अंकों का शास्त्र है और अंक दो प्रकार के होते हैं, एक धन को और ऋण को, यानी प्लस माइनस। जो व्यक्ति, तो सबको पता है कि विज्ञान का रास्ता सही, इन दोनों अंकों की एक विशेषता होती है। धन को आप कितना भी बढ़ाएंगे, उसके सामने कितने भी जीरो लगाइए या कोई अंक लगाइए, उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। और ऋण को अंक की खासियत ये होती है कि उस अंक को आप जितना बढ़ाएंगे, उसके सामने जितने भी अंक लगाएंगे, उतनी उस अंक की कीमत कम होती जाती है। और सोचने की, विज्ञान की दिशा ही सही होती है। और विपरीत सोच रखने वाले, यानी ईश्वरवाद की सोच रखने वाले, उस दिशा, ईश्वरवाद की दिशा गलत होती है। अब आप विज्ञान की दिशा में सोचने वाला व्यक्ति जितना ज़्यादा सोचते जाता है, उतनी उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है। और विपरीत दिशा में सोचने वाले व्यक्ति, यानी ईश्वरवाद की तरफ, वो जितना ज़्यादा सोचेगा, वो उतना बड़ा मूर्ख बनता जाता है। अब आप सोचिए कि खुद को दुनिया के लेवल पर बहुत बड़ा नेता बताता है, ईश्वरवादी नेता, वो कितना बड़ा मूर्ख होगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा होता है, मूर्ख को हम गधा भी कहते हैं ना, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। ये जो पाखंडी साधु संत होते हैं, वो आपके साथ बड़ी ही चतुराई के साथ बात करते हैं। उनकी भाषा में इतनी मिठाई होती है कि उनके सामने चक्कर भी शर्मा जाए। वो ऐसी बात करते हैं कि जैसे उनको समाज की बहुत ही चिंता है, बहुत चतुराई से बोलते हैं आपके साथ। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर उनको समाज की इतनी चिंता है, तो उन्होंने संशोधन करके और उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हो सकता है हमारा और भी विकास हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, दुनिया भर की बकवास करते हैं, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बकवास करेंगे, मगर वैज्ञानिक संशोधन नहीं कर सकते, उनकी औकात ही नहीं होती है। साथियों, वैसे गाय के गोबर में, गोमूत्र में सोने के कण ढूंढने वाले वैज्ञानिक, गंदी नाली के पानी से चाय बनाने वाले वैज्ञानिक, बादल में फाइटर विमान को छुपाने वाले वैज्ञानिक, नोटों में माइक्रोचिप लगाने वाले वैज्ञानिक बहुत मिल जाएंगे। ऐसे वैज्ञानिक केवल भारत में ही मिल सकते हैं, सारे हिंदुस्तान में ही मिल सकते हैं। लेकिन साथियों, ऐसे वैज्ञानिकों से सावधान रहना चाहिए। वो गाय का चमड़ा लपेटे हुए भेड़िए होते हैं, उनसे सावधान रहनी चाहिए। साथियों, अभी ब्रह्मांड जवानी में है और बुढ़ापे की ओर जा रहा है धीरे धीरे। ये धरती कभी न कभी मिटने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी दूर ग्रह पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो कोई ईश्वर नहीं आएगा, उसकी औकात ही नहीं है। ऐसा काम केवल वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, उनके वैसे प्रयास चालू भी है। इसलिए हमको वैज्ञानिकों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ज़रा सोचिए कि अगर हम सारे के सारे वैज्ञानिक होते तो क्या होता। हमारे पास आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे चांद पर जाने के लिए कुछ दिन लगते या कुछ महीने लग सकते हैं। हो सकता है कि हम सारे वैज्ञानिक होने से इतनी टेक्नोलॉजी प्राप्त हो सकती है जो कुछ महीनों का काम कुछ मिनटों में हो जाए। सुदूर कई करोड़ प्रकाश वर्ष के अंतर पर अगर हमें कोई ऐसा ग्रह मिल जाए धरती जैसा, तो वहाँ पर जाने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी होगी कि ये काम आसानी से हो जाए।
इसके लिए वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, विज्ञान का विकास करने की ज़रूरत है। इस काम के लिए कोई ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा नहीं आएगा। ये क्या होता है साथियों? ईश्वर एक वैश्विक महामारी है। ईश्वर ब्रह्मांड की एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि वो लगती तो इंसान को है मगर विनाश सबका करती है। साथियों, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ब्रह्मांड आज उसके जवानी में है और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर रेंग रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड कभी न कभी खत्म होने वाला है, लेकिन उसके खत्म होने में अभी बहुत समय बाकी है, कई अरब साल लगेंगे। लेकिन हमारी दुनिया, हमारी धरती विनाश की ओर जा रही है। लेकिन आज हमारी धरती, हमारी दुनिया का विनाश होने का दौर शुरू हो गया है। कुछ लाख साल बाद या करोड़ साल बाद धरती खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपना वजूद बचाने के लिए धरती को छोड़ना होगा और कहीं सुदूर अवकाश में कहीं धरती जैसा है घर हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें वैज्ञानिकों की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि किसी पाखंडी पोंगा पंडित और पुजारियों की।